दोस्तों नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पे। ये मेरा ब्लॉग है मैनेजमेंट एंथुसियास्ट। इसमें जाके आप कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस एंड अकाउंट्स, ये जो अलग अलग जो डोमेन है, इसके जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उस पर आज बात करते हैं। और वो सब्जेक्ट है हाउ टू कन्वर्ट योर ब्लॉग इनटू एन ई कॉमर्स वेबसाइट। सो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई ब्लॉग है या फिर आप कोई ब्लॉग्स बनाते हैं तो उसको कैसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉग से इनकम के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो एक ये भी है कि आप उसको ई कॉमर्स वेबसाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। अगर आपने मतलब काफी समय से आप ब्लॉग बना रहे हैं, आपकी एक अच्छी ऑडियंस है, तो आप उसको उस ऑडियंस को कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो आपके कस्टमर्स भी बन जाएं। तो वो कैसे करना है आपको, उसके अलग अलग मतलब जो स्टेप्स हैं वो आज डिस्कस करेंगे। पहला है एसेस योर ब्लॉग्स नीश एंड ऑडियंस। तो पहली बात तो है कि आपका जो ब्लॉग है उसका जो नीश है उसको आप देखिए, एसेस कीजिए, और आपकी ऑडियंस क्या क्या वो चाहती है। मतलब कि पहला स्टेप तो यही है कि आप उस चीज को समझिए, और कौन से प्रोडक्ट्स आप अपने या सर्विसेज है जो कि अपने कस्टमर्स को आप या अपने जो ऑडियंस है उनको आप ऑफर कर सकते हैं। तो इसमें अपना कंटेंट है जो है उसको आप इवेलुएट कीजिए, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, पोस्ट हैं, और आपके जो भी ऑडियंस है आपकी वो किस तरह के की चीजों में इंटरेस्ट रखती है। ठीक है। और ऑडियंस रिसर्च कर सकते हैं आप, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स है, सर्वेज है, और सोशल मीडिया है। इसमें आप जा करके मतलब इसको यूज करके सोशल मीडिया पोल्स हो गया, तो आप अपने जो भी रीडर्स हैं उनके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। उनकी डेमोग्राफिक्स, प्रेफरेंसेस, पेन पॉइंट्स क्या क्या है, क्या चाहते हैं वो, और क्या क्या सर्विसेज या प्रोडक्ट्स जो है उसमें वो इंटरेस्टेड है। जैसे अगर आपका ब्लॉग फिटनेस पे फोकस करता है तो हो सकता है आपकी जो ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड हो गियर्स में, मील प्लान्स में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। ठीक है, तो उनको आप इस तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका एक जैसे कि मेरा ब्लॉग है इसके एजुकेशन से रिलेटेड, मैनेजमेंट, बिजनेस वगैरह जो भी टॉपिक्स हैं इसके बारे में इसमें बात होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं ऑफर कर सकता हूँ कोर्सेज, या फिर और कोई बुक्स हो गई, इस तरह की चीजें। तो फॉर एग्जांपल मतलब अगर मैं ये ऑफर करता हूँ तो मेरी ऑडियंस इसमें इंटरेस्टेड हो सकती है। तो पहली चीज तो आपको समझना है कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है और उसके जो प्रेफरेंसेस हैं वो क्या है। दूसरा है चूज द राइट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब आपने एक बार ये पता कर लिया कि कौन सी आपकी जो ऑडियंस है वो क्या प्रेफर करती है, तो आप एक उसको अपने ब्लॉग को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आजकल प्लेटफॉर्म है, जैसे वू कॉमर्स है। अगर आपका वर्डप्रेस में ब्लॉग है तो ये आइडियल है आपके लिए। और शॉपिफाई है, ये एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है विद रोबस्ट ई कॉमर्स फीचर। ठीक है। और इसके अलावा बिग कॉमर्स है, ये आप यूज कर सकते हैं। फिर सुपर स्क्वायर स्पेस कॉमर्स एंड विक्स स्टोर्स, ये भी बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं। आप इनकी साइट पर जाकर के देख सकते हैं, और जो भी आपकी टेक्निकल स्किल्स, बजट्स एंड स्केलेबल नीड्स हैं उसके हिसाब से अलाइन हो रहा है जो भी प्लेटफॉर्म, उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका ब्लॉग ऑलरेडी वो कॉमर्स वर्डप्रेस पे है तो वो कॉमर्स एक अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म हो सकता है। अब तीसरा जो स्टेप है वो क्या, प्लान योर प्रोडक्ट ऑफरिंग। तो कौन से प्रोडक्ट्स आप ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फिजिकल प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गए, बुक्स हो गए, टेम्पलेट्स हो गए, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है। और सर्विसेज हो गई, जैसे कंसल्टिंग, कोचिंग, फ्रीलांस सर्विसेज, कौन सी चीजें आप ऑफर कर सकते हैं। एफिलिएट प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये बहुत सारे एफिलिएट प्रोडक्ट्स मतलब कि अगर आप किसी जैसे अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, इस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट है, उनके प्रोडक्ट्स के लिंक यहाँ पर देते हैं और उनको एफिलिएट करते हैं, तो वहां से जो सेल होती है आपके लिंक के थ्रू, उसका कुछ प्रॉफिट आपको भी मिल जाता है। तो ये एक तरीका हो सकता है। उसके बाद चौथा जो स्टेप है वो है आप ऑनलाइन स्टोर सेटअप कीजिए। ठीक है। इसमें आपको प्रोडक्ट पेजेस कुछ ऐड करने पड़ेंगे और प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है आप ई कॉमर्स प्लगइन और प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल कीजिए उसमें।
ठीक है, पहले ऑनलाइन स्टोर बना लीजिए, फिर इस तरह के जो वो कॉमर्स है या जो मैंने ऊपर बताए थे आपको प्लेटफॉर्म, उनको आप इससे इंटीग्रेट कर लीजिए और अपना जो स्टोर है उसको डिजाइन कर सकते हैं, लेआउट कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रोफेशनल डिजाइन हो तो अच्छा है। प्रोडक्ट की लिस्टिंग कीजिए आप, प्रोडक्ट का उसमें डिस्क्रिप्शन क्या है, हाई क्वालिटी इमेजेस उसकी और प्राइसिंग क्लियरली उसमें डिस्प्ले करनी होती है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आप बताइए। और उसके बाद है नेविगेशन को ऑर्गेनाइज करना। अब कैटेगरीज एंड फिल्टर्स और वो सारी चीजें आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे आपने उसमें भी देखा होगा, अमेजोन में अलग अलग टाइप के फिल्टर्स होते हैं, प्राइस का अलग फिल्टर होता है और डिफरेंट टाइप के, तो वो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पांचवा क्या है स्टेप, इंटीग्रेट पेमेंट एंड शिपिंग ऑप्शंस। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे जो है सेटअप करना है, जैसे पेपैल या स्ट्राइप या स्क्वायर, जो भी आप चाहते हैं। शिपिंग ऑप्शंस आप जो है चूज कर सकते हैं, शिपिंग जोन्स, कैरियर्स एंड रेट्स। अब इसमें आप अलग दूसरे थर्ड पार्टी कैरियर से भी आप कोलैबोरेट कर सकते हैं और आज जैसे जो भी प्रोडक्ट आपका ऑर्डर हो रहा है उसको आप उस थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू या थर्ड पार्टी जो भी आपका पार्टनर है, जो भी थर्ड पार्टी है, उसके थ्रू शिपिंग कर सकते हैं। आप जो है फ्री शिपिंग या फ्लैट रेट्स भी ऑफर कर सकते हैं टू इनकरेज परचेजिंग। ठीक है, और उसके अलावा इनेबल सिक्योर ट्रांजेक्शंस। अब यूज एन एसएसएल सर्टिफिकेट टू प्रोटेक्ट कस्टमर डेटा एंड बिल्ड ट्रस्ट, ताकि आपका जो वेबसाइट है वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, अब इसके बाद छठा स्टेप है ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ एंड मोबाइल। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस आर की टू ड्राइविंग ट्रैफिक एंड इंश्योरिंग ए स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस। ठीक हो गया, मतलब एसईओ आपको करेंगे तो आपको क्या होगा, उससे ज्यादा सर्चेबल होगा और मतलब कि आपकी मार्केटिंग ज्यादा होगी तो ज्यादा आपकी ऑडियंस आएगी और ज्यादा आपका रिवेन्यू उसमें आपका आप ले पाएंगे। ठीक है, अब जैसे एसईओ में आप प्रोडक्ट पेजेस को ऑप्टिमाइज कीजिए, रिलीवेंट कीवर्ड्स टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में एंड मेटा टेक्स्ट में आप डालिए। उसके बाद अल्ट टेक्स्ट फॉर प्रोडक्ट इमेजेस को भी इंक्लूड कीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, साइट की स्पीड को इम्प्रूव करना एक जरूरी चीज है और मोबाइल फ्रेंडलीनेस बनाइए अपनी साइट को, ताकि मोबाइल से आप की जो है मतलब जो आपके कस्टमर्स हैं वो मोबाइल से भी आपके प्रोडक्ट्स को, आपकी सर्विसेज को एक्सेस कर पाए। ठीक है, फिर है प्रमोट योर ई कॉमर्स वेबसाइट। ये आपका 7वां स्टेप है। इसमें आप ब्लॉग पोस्ट हो गए वो राइट कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग, मतलब आप सब्सक्रिप्शन ईमेल लोगों को मतलब रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपकी ईमेल को सब्सक्राइब करें और जब सब्सक्राइबर्स को आप रेगुलरली ईमेल से अपने प्रोडक्ट्स के बारे में या आप सर्विसेज के बारे में जानकारी दे सकते हैं। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग है, पेड एडवर्टाइजिंग है, ये सब जो टूल्स हैं इनको यूज कर सकते हैं। एंड मोनेटाइज एंड ऑप्टिमाइज योर स्टोर, राइट। अब इसको मोनेटाइज करना है स्टोर को और ऑप्टिमाइज करना है, वो सब आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो की मैट्रिक्स को ट्रैक करना है, फीडबैक कलेक्ट करनी है, टेस्ट एंड रिफाइन ये करना है आपको। और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर कीजिए, जो पहले भी बताया था। और स्टे कंप्लाइंट, मतलब कि ऑपरेटिंग एंड ई कॉमर्स कम्स विद लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो भी लीगल जो कंप्लाइंसेस हैं, टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं, वो आप स्टेट कीजिए। अपनी पॉलिसीज, रिटर्न, एक्सचेंजेस, शिपिंग, वो सब आपके कस्टमर्स को पता होना चाहिए। पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए आपको। प्राइवेसी पॉलिसी आपकी होगी जो, वो एक बनाइए और कस्टमर्स को आप ये इन्फॉर्म कीजिए कि कैसे जो है वो आपको जो है मतलब कि जो डेटा है उसको आप कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और उनका डेटा आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, और टैक्स रेगुलेशंस को, जो भी लोकल लॉज हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल टैक्स लॉज, उनको आप कंप्लाई कीजिए। और अगर आपको कोई नेसेसरी लगता है तो आप कोई लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉग को एक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो सारे पॉइंट्स हमने बताए, ये एक बार रिविजिट कर लेते हैं। पहला, assess your blog's niche and audience. Then second, choose the right e-commerce platform. Third, plan your product offering.
Then fourth, set up your online store. Fifth, integrate payment and shipping options. Sixth, optimize for SEO and mobile. Seventh, promote your e-commerce website. Eighth, monitor and optimize your store. Ninth, secure your website. And 10th, stay compliant. तो दोस्तों आज के लिए ये टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस किया, हाउ टू कन्वर्ट योर ब्लॉग इनटू एन ई कॉमर्स वेबसाइट। और मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो अगले टॉपिक के लिए को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।